तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने यहाँ CSC रावबाटा से उनको रेफ़र करवाया, तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में उनको रेफ़र किया। हम 11 बजे करीब मेडिकल कॉलेज में पहुँचे और आपातकालीन विभाग में उनको हमने भर्ती किया। डॉक्टर ने उनको देख रेख करके उनको एडमिट कर लिया और बोले सारी टेस्ट करवा लो। हमने सारे उनके ना CT स्कैन है, सारी जो ब्लड टेस्ट होता है इसका तो सारी जांचें करवाई। उसके बाद में उनकी थोड़ी स्थिति नॉर्मल रही, उनको BP और शुगर और थोड़ा सा ये ऑक्सीजन की लेवल थोड़ा कम बताया जा रहा था। उसके रेगुलर उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। तो उन्होंने बोला 3 बजे करीब मेरी मदर की थोड़ी तबीयत थोड़ी शुगर ज़्यादा डाउन होने लग गया, तो उन्होंने बोला कि उनको वेंटिलेटर पे लाना पड़ेगा, मैडम आपको साइन करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, बोले मैं बच भी सकता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक। उसके बाद में उन्हें ऑक्सीजन लगाए, सब कुछ सारी प्रतिक्रिया जो भी अस्पताल की होती है उन्हें पूरी करी और हमारी मदर चल रही थी अच्छी। अचानक 6 से 6:30 7 के बीच में लाइट चली गई। लाइट जाते ही उन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर उनमें जो भी होता है वो मतलब कृत्रिम जो सांस देते हैं उसको हम कर करके उनको सांसें देते रहे। ये सर है ना 7 बजे से लेके 10 बजे तक की बात, 10 से 10:30 बजे तक की बात है। और मैं पेशेंट की लड़की हूँ, मधु मौर्य मेरा नाम है ना। रेगुलर में 7 बजे से लेके 10 बजे तक 10:30 मेरी मदर के साथ में थी। उसके बाद मैं 50 बार डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब लाइट का क्या होगा, लाइट का क्या होगा, क्योंकि मेरी मदर की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। ये दिखाई कि पूरे हॉल में अंधेरा था सर, और सब ने अपना अपना मोबाइल चालू कर रखा था। और मेरी मदर पसीने की वजह से, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से, शुगर डाउन होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं ले पाती, उसकी वजह से घबराहट, उनके हाथ पे तड़फ रहे थे। मेरे पास वीडियो भी है उनका, मैंने खुद वीडियो बनाया है। इसकी वजह से मेरे डॉक्टर के हाथ जोड़ते कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को देख लो एक बार, ये मर जाएगी, ये मर जाएगी। एक आता है जो भी है ना ट्रेनर, वो आएगा थोड़ा सा चेक करेगा, मैडम ठीक है। एक ट्रेनर दूसरा आएगा, मैडम ठीक है कोई टेंशन नहीं है, देखो पल्स चल रही है। अरे पल्स कहाँ चल रही है, हम दबा दबा के हमने 4 घंटे तक, कभी मेरा भाई कभी वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन ब्लैडर, उसको दबा दबा के हमारा हाथ दर्द करने लगे। 7 बजे से लेके सर 10:30 बजे तक ऑक्सीजन ब्लैडर को हम ऐसे दबाते रहे। पल्स वाला भी कभी अंधेरे से पसीने की वजह से मेरी मम्मी उसको खींच के फेंक दी, उसको लगे। और पसीने की वजह से वहाँ तड़प रही थी, कभी उनके हाथ पकड़ रहे, हम कभी पैर पकड़ रहे, क्योंकि इतना पसीना, इतना सफोकेशन हो चुका था पूरे हॉल के अंदर, क्योंकि एक पेशेंट नहीं, पूरे पेशेंट भरे हुए थे। इतने में क्या आज मेरे डॉक्टर से झड़प हो गई, तो इन लोगों ने क्या करा, पुलिस को बुला लिया। और पुलिस वालों ने हमसे बदतमीजी करी। और एक पुलिस वाला बोलता है कि ना आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैंने उससे बोला कि भाई हमारा इंसान मर रहा है तो हमको तकलीफ होएगी ना, हाँ तो क्या कर सकते हैं, आप कहीं और की व्यवस्था करो, ऊपर ले जाओ। काफ़ी पुलिस वाले बहस हुई, पुलिस वाले हमारे आसपास घूमते रहे और हमसे बोलता है कि बोला उनने कि भाई एक्सपायर हो गया था, अपनी बॉडी को बाहर ले। पता तो लगे ना कि पेशेंट काहे के लिए मर रहा है, लाइट की वजह से पेशेंट मर रहा है। जनरेटर के लाखों रुपए के जनरेटर काहे के लिए लगा रखे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, काहे के लिए कर रही है। कॉलेज में गए, माता जी को लेकर हमारी, उसके बाद में क्या है कि इमरजेंसी में लेके गए हम। उन्होंने हमको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में 2-3 घंटे उन्होंने बेड पे रखा। उसके बाद में उन्होंने वेंटिलेटर पे डालने की बोला। हमारे घर परिवार की सहमति से हमने उनको वेंटिलेटर के लिए अलाउ किया। वेंटिलेटर पे हमने 2 ही घंटे नहीं रखा उनको। उसके बाद में सप्लाई मतलब गुल हो गया वहाँ का। जो भी 4 नंबर गेट जो है मतलब मेडिकल कॉलेज का, यहाँ पे मतलब इमरजेंसी वार्ड है, मतलब जिसके अंदर वेंटिलेटर सारे ही मतलब है, मतलब उस डिपार्टमेंट के उधर का सारा सप्लाई चला गया मतलब। उसके बाद में हमने तकरीबन 6 बजे से लेकर रात की 10:30 बजे तक अपने हाथों से ब्लाडर से ऑक्सीजन दे के पेशेंट को जिवाया। मतलब लास्ट मोमेंट पे मतलब 10:30 बजे करीब हमारी माता जी ने प्राण त्याग दिया। क्या डॉक्टरों को बुलाने गए, 4 बार डॉक्टरों को बुलाने गए तो डॉक्टर बोलते पल्स चल रही है, ये चल रहा है, सब सही है, सब ओके है। क्या
उसके बाद में कोई डॉक्टर चेक करने नहीं गया। जिस डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट लिया था हाथ में मॉर्निंग के टाइम पे, उस बंदे की वजह से मतलब हमारी माता जी मतलब शाम तक मतलब जीवित रही। लगभग 7:15 के बाद में हमारा एक पैनल क्रश हो गया और उसकी वजह से काफ़ी से हमें दिक्कत आई। एक साइड की लाइट चली गई जिसमें इमरजेंसी वार्ड था, हमारे कोविड वार्ड था और सर्जिकल आईसीयू था और ब्लड बैंक था। वहाँ पर कंप्लीट लाइट चल गई तो हमें थोड़ी काफ़ी सारी दिक्कत आई। और लाइट चल जाना की वजह से चल जाती कोई दिक्कत नहीं, पर हमारी पूरी लाइन ही फॉल्ट हो गई। हमारी केबल जल गई उसमें और उसको चालू करने में बड़ी दिक्कत आई। दिक्कत हमें इसलिए आई कि जो इंजीनियर साहब थे हमारे वो भी बाहर गए हुए थे। उनको मैंने फ़ोन किया, उनका डॉक्टर साहब ठेकेदार को बुला लो। मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया तो ठेकेदार नहीं आया, कोटा में नहीं था, वो भी ठेकेदार बाहर निकला। फिर बात है कि दूसरे ठेकेदार को बुलाया। अल्टीमेटली जो दूसरा इनका जो ठेकेदार रमेश से मेरी बात हुई, मैं कहा ऐसे हो गया। उसने फिर 2-3 आदमी भेजे। आने के बाद में उन्होंने काम स्टार्ट किया, देखा तो पूरी लाइन ही जल गई। उस लाइन को रात को दुरुस्त कराया और बहुत दिक्कत आई हमें कुल मिला के। आखिरकार लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास हमारी लाइन दुरुस्त हुई। लगभग इस पूरे प्रोसेस में 3-3.5 घंटे में लग गए। तो सर अंधेरे में मरीजों का इलाज किया गया था या CPR दिया गया था? बिल्कुल अंधेरे में भी मरीजों का इलाज किया, जिन्हों में CPR भी किया गया है और सब कुछ किया गया है। मतलब मरीजों के लिए हम जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया हमने। क्या किसी मरीज की कोई डेथ हुई है? वो मरीज़ की डेथ इसकी लाइट की वजह से मैं नहीं मान सकता, क्योंकि तो सुबह से ही पेशेंट सीरियस चल रहा था और वो तो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे पेशेंट था और उसका तो सारा सिस्टम चालू कर रखा था, पूरा सिस्टम चालू था क्योंकि उसके तो बैकअप जो चल रहा था उसकी वजह से, और उसको CPR भी दिया गया पर अल्टीमेटली उसको नहीं बचा पाए। क्या लाइन पुरानी थी क्या सर ये पैनल के लिए? ये तो लाइन तो पुरानी है, अब 10-12-13 साल तो हो गए इसको चलते हुए अस्पताल को। तो लाइन तो अब चलती रहती है, जाता रहता है, तो चेंज इसको ठीक कराते रहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसी आ रही है कि पहले AC बहुत कम थे, अब AC काफ़ी लग गए हैं। तो और गर्मी का मौसम अलग है तो इसलिए लोड कुछ ज़्यादा होने की वजह से अब पैनल पे फर्क तो पड़ता ही है। अब दोबारा से इसका पैनल का काम कराएंगे, हम सारे पैनल का काम कराएंगे ताकि ऐसी दिक्कत हमें नहीं आए। सर मरीज कहाँ का था, क्या उम्र थी? ये तो मरीज़ जो एक्सपायर हुई ये तो अपने ये राउतभाटा की थी, लगभग 65-70 के आसपास की एज थी।